शोलापुर थाना के पलही पट्टी चौराहे के समीप बुधवार को ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार बहन की मौत हो गई। वहीं भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बेटे बेटी की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। शिवपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर शिवपुर में पंखे की कंपनी में काम कर रहे एक अधेड़ व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। बताया जा रहा है कि वो शराब पीने का आदी हो चुका था, जिसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक व्यक्ति भवानीपुर में पंखे की कंपनी में मजदूरी करता था। भीलपुर थाना अंतर्गत कमक्षा के पास बुधवार की भोर में तेज रफ्तार ऑटो बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई। ऑटो में सवार मासूम समेत 5 लोग घायल हो गए। इसमें 3 लोग को ज्यादा चोट लगने पर मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक मरीज को हालत गंभीर होने पर ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। सभी यात्री बिहार के बताए जा रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के पास 2 व्यक्ति बुधवार को सरेराह आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि दोनों पेशे से पंडित और श्रद्धालुओं को टीका लगाने को लेकर आपस में नोक-झोंक कर लिए। देखते देखते मामला बिगड़ गया और उठापटक होने लगी। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। देखिए, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है और ये भी दुर्भाग्य है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके परिवार के लोग उनको छोड़ देते हैं, धूप में टीका लगाते हैं। और अभी जैसा कि एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि 2 पंडित आपस में भिड़ गए हैं, ये भी दुर्भाग्य की स्थिति है। इससे काशी की छवि अच्छी नहीं जाती है, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि जब टीका लगाते हैं तो अगर पैसे उनके मन मुताबिक नहीं मिलते हैं तो वो गुंडई पे भी उतारू होते हैं, अभद्रता भी करते हैं तीर्थयात्रियों से। इसको लेकर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और जो एक अभियान भी चलाया गया था वाराणसी को भिक्षा। लोकसभा चुनाव में मेरठ सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल को लेकर बीएचयू के शोध छात्र ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। छात्र ने गोविल को प्रत्याशी न बनाकर सीधे उच्च सदन में भेजे जाने की मांग की है। छात्र अभिषेक सिंह का कहना है कि हम भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित धारावाहिक रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का राजनीति में स्वागत करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी प्रत्याशी के खड़े होने से हमारी आस्था आहत है। सीरियल रामानंद सागर जी ने जो बनाया था उसमें राम का अभिनय करने वाले, राम का किरदार निभाने वाले श्री अरुण गोविल जी मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं बतौर भाजपा के प्रत्याशी के रूप में। तो मैंने इसी आशय से पत्र लिखा माननीय महामहिम जी को कि हम लोग उस देश में रहते हैं जहाँ की प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम हैं, और भगवान श्री राम का अभिनय करने वाले और उस विराट व्यक्तित्व ऐसे के धनी श्री अरुण गोविल जी को सीधे चुनावी क्षेत्र में उतार कर उन्हें चुनाव लड़ाना ये उचित नहीं लगा। उनका राजनीति में रहना भारतीय राजनीति के लिए श्रेयस्कर होगा, अच्छा होगा, लेकिन ऐसे लोगों के लिए, ऐसे विराट व्यक्तित्व के लिए जो भगवान श्री राम का अभिनय किए, और ऐसा अभिनय जो कि तब से लेकर आज तक और आने वाली पीढ़ियों के मन मस्तिष्क पर हमेशा बनी रहेगी, ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने पत्र के माध्यम से आग्रह किया कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी, आप अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इनको राज्यसभा में इनको मनोनीत करें या राज्यसभा में सदन का सदस्य बनाएं, और यदि लोकसभा में भी यदि बतौर प्रत्याशी इनको बनाया गया है तो ऐसी व्यवस्था या ऐसा प्रयास हो जो कि उनको निर्विरोध चुन दिया जाए। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बनारस रेल इंजन कारखाना का भ्रमण किया। बरेका महाप्रबंधक वासुदेव पांडा ने बरेका कर्मशाला आगमन पर पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल ने बरेका का भ्रमण कर रेल इंजन निर्माण की प्रक्रिया व अन्य कार्यों का अवलोकन किया। राज्यपाल ने बरेका के न्यू लोको फ्रेम शॉप, ट्रक मशीन शॉप, लोको असेंबली शॉप सहित अन्य विभिन्न शॉप का भ्रमण किया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर के विधानसभा क्षेत्र रसूलपुर में इन दिनों दुश्वारियों का अंबार लगा हुआ है। शिवपुर विधानसभा के लालपुर मीरापुर बसई की सड़क पर नाले का पानी विगत 2 से 3 वर्षों से लगा हुआ है। राहगीर नाले के पानी से जाने आने के लिए मजबूर है, तो वहीं आए दिन सड़क पर बह रहे नाले के पानी में गिरने से लोग घायल हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अपनी परेशानी को लेकर उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों के साथ ही नगर निगम को अवगत करवाया, लेकिन किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। कल तो जे के फोन लड़का कैले कहा कि आई 11 बजे दिखा वाला कि नहीं नवरात्र शुरू हो गया है और बच्चे स्कूल जाने से हाँ, लड़का जातन गिर जातन कुल बच्चा तनी बुड़ लेके गाड़ी पर। यहाँ के मंत्री कौन है? ये नहीं सावन ज्ञान चंद, मैं अनिल राजभर।
तो कभी वो आए देखे नहीं? कभी नहीं आया है। कब आते हैं? कब वो आइले ना ये जैसे बना है चुनाव समय चुनाव के संभव एक चक्कर गाड़ी में आता है बस चला जाता है, हाथ गोड़ जोड़ के चला जाए पैर वो अपने वोटे के चक्कर। अच्छा, कभी कंप्लेन किया हमसे? कंप्लेन हाँ बहुत बार कहला फिर भी सुनाई ना तो नहीं। क्या करवा गया? हाँ अब आगे क्या करवा? अब क्या करल जाए, सब जनता परेशान बा, हो जा में गाँव वाला सब परेशान बा, प्रदूषण फैलत, बीमारी फैलत बा। अप्रैल में धूप की तलखी परेशान करने लगी, वहीं लू का भी प्रकोप शुरू हो गया है। ऐसे में लोग अब छांव ढूंढने लगे हैं। सुबह से देर रात तक गुलजार रहने वाले बनारस के घाटों पर दोपहर में सन्नाटा पसर जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अल नीनो के प्रकोप के चलते इस बार खूब गर्मी पड़ेगी। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मार्च के माह में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, वहीं अप्रैल में धूप की तलखी और बढ़ गई है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए देश दुनिया से श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। रोजाना लाखों भक्त बाबा दरबार में शीश नवा रहे हैं। इससे बाबा की आय में काफी बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2024 में रिकॉर्ड 11.14 करोड़ रुपए की आय हुई है। ये सावन से भी अधिक है। पिछले साल जुलाई यानी सावन में इससे 3 लाख कम आय हुई थी। मंदिर प्रशासन के अनुसार मार्च में हुंडी में इस साल 3.69 करोड़ रुपए चढ़ावा मिला है। पिछले साल ये आंकड़ा 2.81 करोड़ था। वहीं जुलाई 2023 में हुंडी में 2.08 करोड़ रुपए चढ़ाने में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने रोहनिया स्थित बीजेपी कार्यालय पर चुनावी तैयारियां पर की। उन्होंने कार्यकर्ताओं संग लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक वोट बीजेपी के पाले में करने की रणनीति बनाई। इसके बाद सीएम ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव व बाबा श्री काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम योगी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों संग मीटिंग कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के निर्देश भी दिए।